हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन पाठ 3। पाठ का नाम है नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। निम्नलिखित में सही विकल्प कर सही निशान लगाइए। इसमें प्रश्न दिया गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता थी। विकल्प है ग्रामीण सभ्यता, नगरीय सभ्यता, अर्धनगरीय सभ्यता। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नगरीय सभ्यता। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के नगर बसे थे। विकल्प है आजकल के गांवों की तरह, टेढ़ी मेढ़ी गलियों में, एक निश्चित योजना के अनुसार। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा एक निश्चित योजना के अनुसार। अगला प्रश्न है 2 नंबर, रिक्त स्थान भरिए। मोहनजोदड़ो का अर्थ है, यहाँ पर भरा जाएगा मृतकों का टीला। आगे है, रोपड़ भारत के राज्य में, कालीबंगा राजस्थान राज्य में है। यहाँ पर भरा जाएगा पंजाब राज्य में। कहाँ पर? पंजाब। आगे है, व्यापार और सिंधु घाटी के शहरों के बीच होता है। तो यहाँ पर भरा जाएगा इराक। व्यापार इराक और सिंधु, यानी कि जो व्यापार है वो इराक और सिंधु घाटी के शहरों के बीच होता था। अगला प्रश्न है, सही जोड़ों को मिलाइए। दिया है रोपड़, कालीबंगा, लोथल, दैमाबाद। हमें इन्हें मिलाना है। तो रोपड़ का हो जाएगा पंजाब, कालीबंगा का हो जाएगा राजस्थान और लोथल का गुजरात, दैमाबाद का महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है, कौन से की बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कौन से की बनी नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा कालीन नगर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों का विदेश व्यापार किस देश के साथ होता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हड़प्पा के लोगों का विदेश व्यापार हो जाएगा इसका मेसोपोटामिया इराक के साथ होता था। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ। अगला प्रश्न है, कौन सी सभ्यता नील नदी का वरदान नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मिस्र सभ्यता नील नदी का वरदान नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि मानचित्र देखकर हड़प्पा कालीन पुरास्थलों की सूची बनाइए। तो ये आप स्वयं बनाइएगा। संकेत के लिए मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल आदि। अगला है, टिप्पणी लिखिए। दिया है हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना। हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। सड़कें चौड़ी थी तथा भी छोटी छोटी सड़कों एवं गलियों से जुड़ी थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। सड़कों के किनारे पक्की नालियां बनी थी। हर घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी। हर नाली में हल्की सी ढाल होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। इससे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। आगे है, हड़प्पा कालीन व्यापार। हड़प्पा के नगरों से पत्थर, हाथी दांत, धातु एवं मिट्टी की बनी वस्तुएं मिली हैं। कुछ विद्वान सोचते हैं कि ये वास्तव में व्यापारियों की मुहरें थी। ये विभिन्न आकार की हैं। इन मुहरों पर आदमी की आकृतियाँ, कुछ पर जानवरों की, पौधों की और कुछ पर बर्तनों की आकृतियाँ बनी हुई हैं। व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजते थे तो सामान बांधकर उस पर गीली मिट्टी छापते होंगे और गीली मिट्टी पर अपनी मुहर से छाप बना देते होंगे ताकि उनके सामान की पहचान बनी रह सके।
तौल और माप के लिए बटखरे और पैमाने का प्रयोग करते थे। ऐसी मुहरें दूसरे देशों में भी पाई गई हैं, खासकर मेसोपोटामिया इराक में। लगता है कि उन दिनों इराक और हड़प्पा के नगरों के बीच व्यापार होता था। आगे हड़प्पा कालीन रहन सहन। चावल, गेहूं और जौ हड़प्पा वासियों के मुख्य भोजन पदार्थ थे। ये लोग सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। यहाँ के निवासी गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती करते थे। ऊंचे कंधों वाली बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, हाथी और ऊंट इनके पालतू पशु थे। हार, कंगन, पाजेब यानी कि पायल, बाली, अंगूठी इनके प्रिय आभूषण थे। मनका यानी कि मनका बनाने का कारखाना चन्हूदड़ों से प्राप्त हुआ है। आगे हड़प्पा कालीन देवी देवता। हड़प्पावासी मिट्टी से देवी देवता की मूर्तियां बनाते थे। इस प्रकार की एक मातृ देवी की मूर्ति खुदाई में प्राप्त भी हुई है। इसके अलावा पत्थर की चकोर पट्टे पर एक आकृति के सिर पर भैंसे के सींग का चित्र भी मिला है। उसके चारों तरफ कई जानवरें बने हैं। संभवतः सिंधुवासी इन्हें पशुओं का देवता मानकर पूजते थे। कुछ मुहरों पर पीपल की पत्तियां और सांप की आकृतियां भी बनी मिली हैं। शायद वे इनकी भी पूजा करते थे। इतिहासकार मानते हैं कि हड़प्पावासी मातृशक्ति की उपासना, शिव की पूजा, वृक्ष पूजा और पशु पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के नगरों के बारे में लोगों को कैसे पता चला? हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने का क्या कारण हो सकते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा सन 1921 में पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पी नामक स्थल की खोज की, जिसके अध्ययन से ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं। इसी प्रकार सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। जब इन स्थलों की विस्तृत खुदाई हुई तो नीचे दबा हुआ पूरा का पूरा शहर निकल आया। धीरे धीरे खोज आगे बढ़ी और पता चला कि उस समय कई नगर थे। ये सभी नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में बसे हुए थे। हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के कई कारण हो सकते हैं: बाढ़ या भूकंप, महामारी, आक्रमण, आग या फिर आर्यों का आगमन। अगला प्रश्न 8 नंबर, किस कारण सभी प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ? नदियों से विशेष लाभ क्या थे? इसका उत्तर हो जाएगा खेती के लिए पानी की उपलब्धता ने अधिक अन्न उत्पादक में मदद की। इससे व्यापार को बढ़ावा मिला, जिससे नगरों का विकास संभव हो सका। व्यापार के लिए जलमार्ग सुलभ था, साथ ही नदी मार्ग से व्यापार सस्ता, आसान तथा सुरक्षित था। नगरीय जीवन में कृषि की अपेक्षा अन्य काम धंधों को अधिक महत्व मिला। इन काम धंधों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता तथा उससे निर्मित वस्तुओं में नगरीय जीवन को और उन्नत बनाया। यही कारण है कि सभी प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही हुआ। अगला प्रश्न है 9 नंबर, सभ्यता का नाम, नदी सागर का नाम, मुख्य योगदान। पहला है मेसोपोटामिया सभ्यता, दजला फरात। मुख्य योगदान क्या है? जिगुरत, बीज गणित, रेखा गणित। आगे है मिस्र की सभ्यता, ये कहाँ पर है? नील नदी, पिरामिड, सूर्य पंचांग। आगे है क्रीट सभ्यता, भूमध्य सागर के किनारे, जलयान, चित्रकारी इनका मुख्य योगदान है। आगे चीन की सभ्यता, ह्यूमहो इसमें दिया है, यांगटीसी क्वांग यानी कि इसने क्या किया? लेखन कला। आगे सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु नदी, नागरीय सभ्यता, कपास की खेती। अगला प्रश्न है 10 नंबर, सिंधु घाटी के नगरों से मिलने वाली मुहरों के बारे में 4 मुख्य बातें बताइए। का उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी के शहरों से प्राप्त मुहरों पर आदमी, जानवरों, पौधों और बर्तनों की आकृतियां बनी हुई हैं।
एक मिट्टी की मूर्ति मिली है जो शायद उन लोगों की देवी की मूर्ति थी। एक आकृति के सिर पर भैंस का चित्र है, शायद यह पशुओं का देवता था जो पूजा जाता था। एक मुहर पर पीपल की पत्तियां और सांप बने हैं, शायद इनकी भी पूजा होती थी। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।